कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाँव, कुछ खोकर पाने की आशा। शायद यही है जीवन की परिभाषा। कितनी सच लाइन है और कितनी अच्छी भी है। और यही सच्चाई है हमारे जीवन में। हर रोज़ पता नहीं कितने दुख भी आते हैं और खुशियाँ भी आती हैं। तो पता नहीं चलता किसी भी टाइम का क्या कुछ हो जाता है, और इसी को बोलते हैं जीना, इसी का नाम है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। टाइम हुआ था 5 सवा 5 बजे के आसपास का, और आज थोड़ा सा मैं लेट से भी उठी हूँ क्योंकि तबीयत ना इतनी ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा वाली। और मन तो नहीं था मेरा उठने का आज, पर उठना ही पड़ा क्योंकि काम ना बहुत सारे करने हैं और एक ज़रूरी काम भी करना है। इस वजह से फिर मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि देखो कोई घर में तो और तो कोई है नहीं कि दूसरा भी कर लेगा, मुझे ही करना था। और उसके बाद ना जैसे उठते ही तो पहले तो मैंने अपना एक गिलास ना गर्म पानी किया है, और वो बैठ के आराम से पिया है क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और खांसी जुकाम और ना बुखार की भी शिकायत हो रखी थी। तो फिर मैं जैसे पानी पिया आराम से बैठ के, और थोड़ा सा मैं बाहर भी टहल के आई हूँ, थोड़ा सा भी शरीर सा खुल जाए, काम करने में थोड़ी कोई काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो बस बाहर से आने के बाद तुरंत मैं लगी थी अपने काम पे। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से, और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। बच्चों की छुट्टी है, संडे का दिन है। और जैसे ना हमने एक दिन पहले रात जगाई थी गुग्गा की। और फिर जैसे अभी जैसे वो आएंगे, समैये आएंगे, तो उसके लिए मुझे भी नहा धो के तैयारी भी करनी है। जैसे गुग्गा का थप्पा भी लगाना है दीवार पे, और उसके बाद जैसे दिया वगैरह लगाना है, और फिर वो समैये आएंगे। 7 बजे के आसपास का टाइम दिया था, और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मेरा काम ना फटाफट से बन जाए, साफ़ सफाई वाला निपट जाए। और जैसे आपने आपसे भी देखी भी होगी शॉर्ट वीडियो, तो वही मैंने ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई। तो बस ना जैसे शाम के टाइम तो खाना वगैरह बनाया था, और जैसे वे आई थी रात जगाई थी, और उनको खाना वगैरह दिया था। और जैसे सुबह के टाइम भी आते हैं, दिया लगाना होता है, अभी थप्पा लगाऊंगी मैं। और जैसे ना जो थप्पा पहले लगा था ना हमने, गुग्गा नवमी का दिन लगाया था दीवार पे, वो तो मैंने कल बुढ़ा दिया था, प्रवासी से एक दिन पहले। तो बुढ़ाना होता है। और अभी जैसे लीप के दोबारा से थप्पा लगाऊंगी मैं, वो मैं दोपहर के बाद ना उसको भी बुढ़ा दूंगी, क्योंकि जैसे श्राद्ध लग जाएंगे, श्राद्ध से पहले ही सब करना होता है। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई थी टहलने के लिए, और भी जैसे वो था ना पोचे का जो डिब्बा है वो लेके जाऊंगी। और देख सकते हैं अभी ना हल्का हल्का भाई दिन निकलना शुरू हो गया है। और अभी भी जैसे बारिश आई थी, छत ना गिल्ली पड़ी है, तो बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो अभी चला हुआ बारिश का मौसम भी, और इस बारिश के मौसम में भाई बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो भाई हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है, और बहुत ही प्यारी सुबह भाई गांव की वैसे होती ही बहुत ही प्यारी सुबह है, बिल्कुल सुकून भरी होती है, ताजगी होती है गांव की सुबह में, और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं पहले नीचे, और मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाती आप सभी को। भाई बड़ा ही प्यारा मौसम है, और पौधों में थोड़ी सी ना हरियाली भी आई हुई है। तो देख सकते हैं ये खटोला ना यहीं पर बिछा हुआ था और भीग गया है ये। तो पता नहीं चलता नहीं भी बारिश कब आई है कब नहीं आई है, तो बंद घर का यही होता है। तो पहले मैं ले लेती हूँ अपना पोचे का डब्बा। तो मैं नीचे लेकर आ गई थी। पहले ना इसको मैं दीवार पे लीप दूंगी, गोबर से भी लीप सकते हैं, और मिट्टी का भी आप लेप लगा सकते हैं। तो गोबर का भी नहीं दिखाई देता दीवार पे, ये है कि मिट्टी का तो अच्छे से दिखाई देता है सूखने के बाद। तो जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक ये सूख जाएगा। तो बस मैं लीप दूंगी इसको मिट्टी से, और उसके बाद ना फिर मैं घी का थप्पा लगाऊंगी यहाँ पर, और सारी तैयारी करके रख दूंगी जब तक वो समय ये आएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया है, और अब मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी, और जैसे मैंने सिर भी धोया है। सिर भी धोना होता है, वैसे तो मैं संडे दिन अपना सिर नहीं धोती हूँ, पर धोना ज़रूरी था आज, क्योंकि भाई जो काम ज़रूरी होता है वो देखो करना ही होता है, चाहे हालत आपकी कैसी भी हो। और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आज उठने की, पर भाई जो काम ज़रूरी है देखो तो करना ही पड़ता है। और भाई ये रीति रिवाज होते हैं हमारे घर के, ससुराल के, और हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं भाई सब नहीं होता है, नहीं रात जगाते हैं। पर मेरे ससुराल में जैसे भादवे के महीने में ना गुग्गा महाराज की रात जगाते हैं। तो भाई ये देखो परंपरा हो या फिर रीति रिवाज हो, देखो ये हमें निभाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथ पे घी लगा के थप्पा लगा दिया है, और गेहूँ निकाल दी है, और एक सूट निकाल दिया है, और दीवा बना के रख दिया है। जब वो आएंगे तब मैं दीवा लगा दूंगी। तो ये सूट और ये जो गेहूँ है एक तसली पर रखी मैंने, ये उनको देना होता है। और जैसे रात को आए थे, जैसे मैंने खीर और दाल रोटी बनाई थी, वो सब मैंने उनको दिया था, 2 जने आए हुए थे।
तो भाई बस उसके बाद ना 7 बजे का टाइम हुआ था और भाई ये आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया भी लगा दिया है और चाय रख दी है बनने के लिए। तो इनको मैं चाय भी दे दूँगी और अब मैं भी चाय पीऊँगी। जैसे मेरी सास करती थी ये सब, भाई अब सास नहीं है तो मुझे ही सब करने पड़ते हैं। और सब बना जैसे अलग अलग हैं तो सभी अपने घर में अलग अलग ही रात जगाते हैं। पहले मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती थी तो मेरी सास अपने आप ही कर लेती थी, पर अब भाई सब कुछ ना अपने आप ही करना पड़ता है और धीरे धीरे ना सब कुछ हम सीख भी जाते हैं साथ साथ में। क्योंकि घर गृहस्थी में हम ना इतने घुल मिल जाते हैं और हमें ना सब चीज़ों का पता लग जाता है कि ये सब करना है। तो मेरी हर कोशिश रहती है कि मैं अपने ससुराल के रीति रिवाज ना अच्छे से निभाऊं और मैं करती भी हूँ भाई, चाहे मेरे से कितना भी कुछ हो। तो जैसे तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, मेरा मन बिल्कुल भी था कि मैं आज ये सब काम करूँ, पर ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते इसको। और जैसे रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा वाली, पता नहीं क्या हुआ। पर जैसे एक बार हम काम पे लग जाते हैं तो फिर ये रहता है कि ये भी कर दे वो भी कर दे, अब इसको छोड़ो मत बीच में। तो मेरा यही रहता है। तो जैसे उनको चाय दी थी बीच में और यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे और यहाँ पर जो खेस वगैरह थे उनकी तय मैंने लगा के रख दी है। मंदिर में दिया वगैरह भी लगा दिया है और ना केसो तो उठा है, वो जब वो लगे थे ना बजाने के लिए तब उसकी आवाज़ सुन के उठा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई रात का खाना बहुत सारा बचा हुआ है। दाल जैसे मैंने बनाई थी तो दाल भी बची हुई है और खीर तो मैंने बड़ा जो पतीला है ना वो भर के बनाया था, तो 1 टोपिया खीर का भी बचा हुआ है। तो उस जो बड़ा पतीला ना इसमें बनाई थी मैंने खीर आरे में, जैसे कि आपने देखा भी होगा शॉर्ट वीडियो। अगर नहीं देखा तो भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर चाय बच गई थी, चाय मैं पहले पी लेती हूँ बैठ के आराम से। और उसके बाद ना केसु कह रहा मम्मी हमारे लिए रोटी सेक देना, हम रोटी खाएंगे। रोटी भी काफ़ी सारी बची हुई है तो मुझे तो भूख है नहीं, और जब कैसे पापा आएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी। फिलहाल मैं इनके लिए रोटी सेक दूंगी और इसी दाल भी बची हुई है और खीर भी। जो भी कुछ खाना होगा ये खा लेंगे। खाना रात का काफ़ी सारा बचा हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई थी चाय लेके अपने अंदर, क्योंकि बाहर तो जैसे पंखा बंद कर रखा है और दीवा लग रहा है बाहर, इस वजह से। तो अंदर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर से लगूंगी अपने काम पे। काम ना बहुत सारे करने हैं आज भी, चाहे भाई कुछ भी हो जाए तो काम देखो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। चाय पीने के बाद ना 5 मिनट में लेट गई थी। एक होता ना कि अलकस सा हो रखा था शरीर में, तो वही हालत थी मेरी। और सब लोग देखो यहाँ पर मेरे होठ पे ना हाथ लगा के देख रहा है, कह रहा मम्मी आपके होठ ना बिल्कुल गुलाबी हैं। और भाई मेरे होठ हैं भी गुलाबी, चाहे मैं कैसी भी लिपस्टिक लेकर आ जाऊँ भाई मेरी होठों पे ना लिपस्टिक गुलाबी लगेगी, पता नहीं क्या हो रखा है। और यहाँ पर उसके बाद ना फिर से भाई मैं लग गई हूँ अपने काम पे। चाय बनाई है दोनों के लिए, केसु श्लोक के लिए, और रोटी थी ना जो रखी थी रात की वो सेक दी है। और बच्चे भी रोटी बासी सेक के ही खाना पसंद करते हैं घी लगा के। और श्लोक केसु तो ऐसा है, अगर दोपहर की रोटी बच रही होंगी ना तो जैसे शाम के टाइम कभी कभी खा लेता है तो घी लगा के ही खाएगा उन पे, पता नहीं क्यों। और भाई ऐसी रोटी बासी घी लगा के सेक के लगती भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मैंने इन दोनों के लिए लगा दिया है नाश्ता, तो ये अपना नाश्ता कर लेंगे। और एक बार ना नाश्ता पानी का काम निपट जाए ना तो फिर आराम से हम दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो उन दोनों का तो हो गया था खाना पीना, और उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करे हैं। तो उसके बाद मुझे करनी है रसोई की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। तो जैसे अब त्योहारों का भी नंबर लगने वाला है, श्राद्धों के बाद नवरात्रे आएंगी, तो मैं सोच रही थोड़ी बहुत ना अपने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दूँ अभी से। तो मैंने पहले तो निकाल ली हैं डब्बे, मसालों वाले हैं और जो हैं चीनी पत्ती के, जो इस सामने वाली ही रैंक में रहते हैं। तो पहले तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, और जब ये खाली होते हैं तब भी मैं इनको धुलती हूँ। जिस भी डब्बे का सामान खाली हो गया तब उसे कोई मैं धुल देती हूँ। ये नहीं कि इनमें से सामान निकाल के तभी धोऊँ, मैं ऐसा नहीं करती मैं। बस ये कि इनके ढक्कन में जैसे हमारा जैसे कोई हम सामान निकालते हैं हाथ लग गया, बस उसको ही मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगर ना जैसे हफ्ता 10 दिन में अगर हम अपन रसोई की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते रहे ना तो रसोई हमारी बिल्कुल साफ़ रहेगी। अब मैंने जैसे ना हफ्ता पहले ही साफ़ किए थे और फिर से थोड़े से हो गए थे गंदे से। तो यहाँ पर मैंने इसको भी डब्बे को सारे को सभी को साफ़ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर इसको लगी थी मैं रैंक को साफ़ करने के लिए, और मैं इनमें कवर बिछाती हूँ। तो मैं स्पंज ले रखा है, इससे ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। और क्योंकि एक तो देखो बारिश का भी मौसम चला हुआ है, और बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत ना हमें ना साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैंने इसमें कवर डाल रखा है, अगर कुछ भी सामान अगर गिरता है ना तो नीचे वाले बॉक्स में जाएगा, तो इसी पे रह जाएगा।
ये वाला तो हो गया है बिल्कुल साफ़। और उसके बाद मुझे करना नीचे वाला रैंक साफ़। तो इसमें रहते हैं मेरे बड़े बड़े बर्तन, और मैंने आधे बर्तन तो भी उठा के रख रखे हैं। उतने बर्तन निकाल रखे हैं मैंने जितने की ज़रूरत है। बाकी बर्तनों का भी ना तो रखने की जगह है और ना ही ज़रूरत पड़ती है। और इस वाले रैक का ना पेच भी निकला हुआ था, वो भी मैंने अभी डालना है क्योंकि बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी अच्छे से। तो स्पंज ले रखा है मैंने हाथ में और उससे मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता था पीछे तक। तो इसको भी मैंने ऐसे ही साफ़ किया है, सूखे कपड़े से भी साफ़ किया और स्पंज से भी साफ़ किया। तो हम ना जैसे सफाई करने से पहले तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और पता नहीं कैसे सफाई होगी, कैसे होगा। तो फिर जब है ना हम एक बार काम पे लग जाते हैं तो फिर ना हटने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रखी थी कि बस ये था कि मैं आज ना उठूँ ना, खाट में ही पड़े रहूँ। तो भाई जब हम काम पे लग जाते ना तो ये रहता कि ये भी कर दे वो भी कर दे, अब सारा काम करके ही तभी दम लेंगे। तो वही हाल मेरा हो रखा था। तो भाई काम देखो करने है ही, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, पर करने तो देखो है ही हमें। ये तो है नहीं कि कोई हम छोड़ देंगे तो हमारा काम और कोई कर देगा, करना तो हमें ही है। कल शाम के टाइम ना रसोई का सामान भी आया था, वो भी ऐसे रखा हुआ था, तो वो भी मैं यहाँ पर डालने लगी थी। तो अब की बार ना हमने चीनी की जगह ना खांड मंगवाई है, देसी जो खांड होती है। तो 2-3 पैकेट वही लेकर आए हैं, तो देख लेते हैं पहले यूज़ करके कैसी रहेगी। वैसे देसी खांड ना हमारे शरीर के लिए हेल्दी रहती है, कोई नुकसान नहीं करती। चीनी हमारे शरीर के लिए भी नुकसान करती है, चीनी ज़्यादा हमें खानी भी चाहिए। और चीनी वैसे बिल्कुल बंद करनी चाहिए हमें। चीनी हो गई और जो जो नमक है, वाइट नमक, वो नहीं खाना चाहिए हमें। नमक की जगह से सेंधा नमक आता ना, वो हमें खाना चाहिए। और जो 2-3 पैकेट खांड के मंगवाए थे वो मैंने इस पिप्पी में डाल दिए हैं। और जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने डब्बों में डाला, और जो बच गया था एक टंकी लगा रखी मैंने, उसी में डाल देती हूँ। और अब की बार क्या हुआ, जैसे ना बेसन पहले का भी रखा हुआ था और अब की बार भी मैंने बेसन मंगवा लिया, तो अभी बेसन खूब सारा हो रखा है। फिलहाल ये है कि उसमें कोई सुरसी कीड़े नहीं लगे हुए हैं। तो कभी कभी ना हम भी सामान रख के भी भूल जाते हैं, याद रहता है कि सामान कोई सा है या नहीं है। और मैंने सामान में बेसन भी लिख दिया था। तो बस ये वाला जो बॉक्स है ना ये बिल्कुल साफ़ रहता है, और इसमें मेरी 2-3 टंकी हैं और अचार की पिप्पी रखी हुई हैं, और बिल्कुल साफ़ है। मैंने इसमें से कोई भी सामान निकाल के नहीं साफ़ किया, बस ये टंकियों को निकाल के इनमें सामान डाला है और रख दिया है। तो एक टंकी में तो हमारी ना जो टंकी बड़ी वाली, इसमें अभी तक सांदा रखा हुआ है। तो कभी कभार जैसे केसु पापा ऐसे लोग केसु खाते हैं, तो ये वाला भी बॉक्स बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अभी मेरा पोछा लगाना बाकी भी है। तो पहले तो मैंने रसोई की थोड़ी सी सफाई करी है, झाड़ू लगाई है, थोड़ा सा देखो जैसे सामान डाला है कुछ ना कुछ गिर गया था। और फिर उसके बाद मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने का अभी काम बाकी है। सबसे बड़ा काम तो पोछा लगाने का ही होता है। जब तक घर में पोछा नहीं लगता तब तक भाई सफाई दिखती भी नहीं है। तो मुझे अब 15-20 मिनट लग जाएंगे पोछा लगाने में, भले तबीयत कैसी हो मेरी। पोछा घर में हर रोज़ लगेगा, कभी नहीं मैं पोछा छोड़ती लगाना, चाहे बार हो, मंगलवार हो, चाहे कुछ भी हो, पोछा हर रोज़ लगता है घर में। तो जब तक पोछा नहीं लगता तब तक भाई मन भी लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सारा काम पड़ा है और सफाई दिखती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अंदर से भी लगा कर लेकर आ गई थी और रसोई में लगा दिए हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा आंगन रह गया है। तो 2-3 बार तो मैं बाल्टी का पानी बदलती हूँ और तब जाके मेरा पोछा लगता है। और 2-2 3 बार राउंड पोछा लगाती हूँ मैं, ये नहीं कि एक ही बार में घुमा दिया, तब जाके पोछा अच्छे से लगता है। और ये दोनों कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो मेरा घर बिल्कुल हो गया है साफ़ सुथरा, सारा काम मेरा निपट चुका था। और दूध भी रख दिया मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं रसोई बिल्कुल साफ़ है। तो ऊपर वाले जो बॉक्स है ना, जो दरवाजे बॉक्स की, ये भी मैंने अभी साफ़ किए थे। तो भाई मेरे अंदर भाई सफाई का कीड़ा पता नहीं कैसे है, जब तक सफाई नहीं होती तब तक भाई मन भी लगता घर में। तो इतने भाई कैसे पापा भी आ गए थे, तो मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। रोटी मैं दोपहर के लिए बनाऊंगी अभी। और जैसे 9 से 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो दाल भी गर्म कर दी है, और जिसको भी जो कुछ भी खाना होगा खा लेंगे। और पहले तो मैंने किसी पापा को दे दी है रोटी बना के, उनको भूख लगी थी और सुबह के टाइम वो रोटी खा के जाते भी नहीं है, जैसे बहुत जल्दी काम पे जाते हैं। और उसके बाद रोटी मेरी बन गई थी। और यहाँ पर ना जैसे ये ना साबुत हरी मिर्च लेकर आई थी, जो मोटी वाली होती हैं, वही मैं तवे पे भून रही थी इसको। तो तवे भुनी हुई मिर्च ना बहुत ही अच्छी लगती है, नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के। तो मिर्च भून ली मैंने एक साइड में, और एक साइड में यहाँ पर मैं मैगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कह रहे बच्चे मम्मी हमारे लिए मैगी बना दो, रोटी हम बाद में खाएंगे। रोटी मैंने बना के रख दी है, जिसको भी खानी होगी तब खा लेंगे। फिलहाल मैं तो रोटी खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। और यहाँ पर 2 पैकेट थे मैगी के, तो मैगी मैं सभी के लिए बना रही हूँ, जिसको भी जितनी भी लेनी होगी ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने तड़का लगाया है जीरा और प्याज का। मैगी में बनाती हूँ तड़का लगा के, जीरा और प्याज, हल्दी नमक मिर्च डाल के। तो मसाला भून गया था, उसके बाद डाल दी मैंने ये 2 पैकेट जो मैगी में आते हैं मसाले के, वो डाल दिए हैं।
और जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम ये डाल देंगे ये मैगी। तो यहाँ पर 5-10 मिनट लगते हैं मैगी बनाने में। और भाई मेरे घर में मैगी बहुत ही कम बनती है, बहुत ही कम, क्या होगा महीने 20 दिन में बनेगी। क्योंकि देखो ये मैगी वगैरह भाई देखो सेहत के लिए नहीं अच्छी होती, क्योंकि मैदा ही होता है ये, और क्या पता कब कब की बनी होती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि जो ना हम घर पे जो सवियाँ बनाते हैं, जो तोड़ते हैं ना, उसको भी हम छोंक के खा लेना, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैगी हमारी लगभग बन ही गई थी और श्लोक अभी नहाकर आया है। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना भाई, उस दिन लेट से नहाएंगे, तो उनका नहाना धोना अभी चला हुआ है। और देखो इनकी शरारत की चलती है, मार पिटाई। तो देखो इनका ये हाल है भाई। तो भाई किस किसी के बच्चे ऐसे करते हैं छुट्टी वाले दिन, तो भाई मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैगी बन चुकी थी और सभी की मैंने डाल दी है। बच्चों की मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है और मेरे लिए और इनके लिए मैंने थोड़ी कम ही डाली है, क्योंकि हम बहुत ही कम खाएंगे। तो यहाँ पर अपने अपनी मैगी लेके चल पड़े हैं। तो भाई आप सभी को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूले। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। किशोर पापा रोटी खा के थोड़ी देर लेट गए थे और यहाँ पर हम खा रहे हैं मैगी। एंजॉय वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।